बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 1 का तर्जुमा, तुमसे अनफाल के मुताल्लिक पूछते हैं, कहो ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात दुरुस्त कर लो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। सूरतुल अनफाल हाशिया नंबर 1, ये उस तबसरा जंग की अजीब तौहीद है। बदर में जो माल गनीमत लश्कर कुरैश से लूटा गया था, उसकी तकसीम पर मुसलमानों के दरमियान नज़ा बर्पा हो गई। चुनाचे इस्लाम कबूल करने के बाद उन लोगों को पहली मर्तबा परचम इस्लाम के नीचे लड़ने का इत्तफाक हुआ था। इसलिए उनको मालूम न था कि इस मसलक में जंग और इससे पैदा शुदा मसाइल के मुताल्लिक क्या ज़ाब्ता है। कुछ इब्तदाई हिदायत सूरह बकरा और सूरह मोहम्मद में दी जा चुकी थी, लेकिन तहज़ीब जंग की बुनियाद अभी रखनी बाकी थी। बहुत से तमदनी मामलात की तरह मुसलमान अभी तक जंग के मामले में भी अक्सर पुरानी जहलियती के तस्वुरात लिए हुए थे। इस वजह से बदर की लड़ाई में कुफार की शिकस्त के बाद जिन लोगों ने जो कुछ माल गनीमत लूटा था, वो अरब के पुराने तरीके के मुताबिक अपने आप को उसका मालिक समझ बैठे थे। लेकिन एक दूसरा फरीक जिसने गनीमत की तरफ रुख करने की बजाय कुफार का ताक़ुब किया था, इस बात का मुद्दा हुआ कि उस माल में हमारा बराबर का हिस्सा है, क्योंकि अगर हम दुश्मन का पीछा करके उसे दूर तक भगा न देते और तुम्हारी तरह गनीमत पर टूट पड़ते, तो मुमकिन था कि दुश्मन फिर पलट कर हमला कर देता और फतह शिकस्त से बदल जाती। एक तीसरे फरीक ने भी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहा था, आपने दुआया पेश की। उसका कहना यह था कि सबसे बढ़कर कीमती खिदमत तो इस जंग में हमने अंजाम दी है। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द अपनी जानों का हसार बनाए हुए न रहते और आपको कोई नुकसान पहुंच जाता, तो फतह ही कब नसीब हो सकती थी कि कोई माले गनीमत हाथ आता और उसकी तकसीम का सवाल उठता। मगर माल अमूमन जिस फरीक के कब्जे में था, उसकी मलकियत गोया किसी सबूत की मोहताज न थी और वो दलील का ये हक मानने के लिए तैयार न था कि एक अमर वाक़या उसके जोर से बदल जाए। आखिरकार उन नज़र ने तलखी की सूरत इख्तियार करना शुरू कर दी और जबानों से दिलों तक बदमज़गी फैलने लगी। ये था वो नफसियाती मौका जिसे अल्लाह ताला ने सूरतुल अनफाल नाजिल करने के लिए मुंतखब फरमाया और जंग पर आपने तबसरे की इब्तिदा इसी मसले से की। फिर पहला ही फिक्रा जो इरशाद हुआ, इसी में सवाल का जवाब मौजूद था। फरमाया, तुमसे अनफाल के मुताल्लिक पूछते हैं, ये उन अमाल को अनैम की बजाय अनफाल के लफ्ज़ से तबीर करना, बजाय खुद मसले का फैसला आपने अंदर रखता था। अनफाल जमा है, नकल नहीं। अरबी जबान में नकल उस चीज को कहते हैं जो वाजिब से या हक से ज्यादा हो। जब ये ताबिया की तरफ से हो तो उससे मुराद वो रज़ाकाराना खिदमत होती है जो एक बंदा अपने आका के लिए फर्ज से बढ़कर तातू बजा लाता है, और जब ये मतबू की तरफ से हो तो उससे मुराद वो अतियो इनाम होता है जो आका अपने बंदे को उसके हक से ज्यादा देता है। बस इरशाद का मतलब ये हुआ कि ये सारी रद्दो-गदो, ये नज़ा, ये पूछ गुछ क्या खुदा के बख्शे हुए इनामात के बारे में हो रही है? अगर ये बात है, तुम लोग उनके मालिक मुख्तार कहाँ से बने जा रहे हो कि खुद उनकी तकसीम का फैसला करो। माल जिसका बख्शा हुआ है वही फैसला करेगा कि किसे दिया जाए और किसे नहीं, और जिसको भी दिया जाए उसे कितना दिया जाए। ये जंग के सिलसिले में एक बहुत बड़ी इखलाकी इस्लाह थी। मुसलमान की जंग दुनिया के मादी फायदे बटोरने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के इखलाकी और तमदनी बिगाड़ को असूल हक के मुताबिक दुरुस्त करने के लिए है, जिसे मजबूरन उस वक्त इख्तियार किया जाता है जबकि मज़हम क़ौतें दावत व तबलीग के जरिए से इस्लाह को नामुमकिन बना दें। बस मसलिहीन की नजर आपने मकसद पर होनी चाहिए, ना कि उन फायदे पर जो मकसद के लिए सह करते हुए बतौर इनाम खुदा की इनायत से हासिल हो। इन फ़वाइद से अगर इब्तदाई में उनकी नजर न हटा दी जाए तो बहुत जल्दी इखलाकी अनहात रोनमा होकर यही फायदा मकसूद करार पाए जाए।
फिर ये जंग के सिलसिले में एक बहुत बड़ी इंतजामी इस्लाह भी थी। कदीम जमाने में तरीका ये था कि जो माल जिसके हाथ लगता वही उसका मालिक करार पाता, या फिर बादशाह या सिपह सलार तमाम अनैम पर काबिज हो जाता। पहली सूरत में अक्सर ऐसा होता था कि फतह या फौजों के दरमियान अमाले गनीमत पर सख्त तनासब बर्पा हो जाता और बसा औकात उनकी खाना जंगी फतह को शिकस्त में तब्दील कर देती। दूसरी सूरत में सिपाहियों को चोरी का आर्जा लग जाता था और वो अनैम को छुपाने की कोशिश करते थे। कुरान ने इनफाल को अल्लाह और रसूल का माल करार देकर पहले तो ये कायदा मुकर्रर कर दिया कि तमाम माल गनीमत लाकर बेकमो खास इमाम के सामने रख दिया जाए और एक सुई तक छुपा कर न रखी जाए। फिर आगे चलकर उस माल की तकसीम का कानून बना दिया कि 5वां हिस्सा खुदा के काम और उसके गरीब बंदों की मदद के लिए बैतुल माल में रख लिए जाएं और बाकी 4 हिस्से उस पूरी फौज में तकसीम कर दिए जाएं जो लड़ाई में शरीक हुई हो। इस तरह वो दोनों खराबियां दूर हो गई जो जहरियत के तरीके में थी। इस मकाम पर एक लतीफ नुक्ता और भी ज़हन में रहना चाहिए, या इनफाल के किस्से को सिर्फ इतनी बात कहकर खत्म कर दिया है कि ये अल्लाह और उसके रसूल के हैं। तकसीम के मसले को यहाँ नहीं ठहरा गया ताकि पहले तस्लीम और इताअत मुकम्मल हो जाए। फिर चंद रकू के बाद बताया गया कि इन अमाल को तकसीम किस तरह किया जाए, इसीलिए यह इन्हें इनफाल कहा गया है। और रकू 5 में जब तकसीम का हुक्म बयान करने की नौबत आई तो उन्हीं अमाल को अनैम के लफ्ज़ से तबीर किया गया।